लोमड़ी ने सोचा कि कौवे से पनीर का टुकड़ा छीन लिया जाए, क्योंकि लोमड़ी को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं कौवे की खूब तारीफ करूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है। गाने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बुलबुल भी तुम्हारे मुकाबले में कम है। तुम मुझे कोई गीत सुना सकते हो। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि लोमड़ी उसकी तारीफ कर रही है, मगर वो ये न जान पाया कि लोमड़ी तो अपने मकसद के लिए उसकी तारीफ कर रही है। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता जा रहा था और उसने गीत गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। कौवे ने लोमड़ी से कहा कि मुझे पनीर का टुकड़ा वापस कर दो, लेकिन लोमड़ी ने झपक पर पनीर का टुकड़ा उठा लिया। इसलिए कहते हैं कि खुशामद करने वालों की बातों में नहीं आना चाहिए और झूठी तारीफ सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। अब कौवा बेचारा लोमड़ी का मुंह देख रहा था और लोमड़ी कौवे के सामने बैठकर पनीर का टुकड़ा खाई जा रही थी। ये देखकर कौवे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो यही सोच रहा था कि अगर वो लोमड़ी की बातों में ना आता तो आज कभी भी लोमड़ी उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा ना छीन लेती। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि खुशामद करने वालों में मेरा भी शुमार हो चुका है। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी इंतहाई चालाक थी। वो शिकार की तलाश में जंगल में घुमा करती थी, लेकिन उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल ना होती, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। अक्सर उसे भूखा रहना पड़ता। वो जानवरों को धोखा देकर उनका खाना खा जाती। एक दिन लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी। उसने देखा कि एक कौवा पनीर का टुकड़ा मुंह में दबाए दरख्त की शाख पर बैठा है। लोमड़ी ने सोचा कि कौवे से पनीर का टुकड़ा छीन लिया जाए, क्योंकि लोमड़ी को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं कौवे की खूब तारीफ करूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है। गाने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बुलबुल भी तुम्हारे मुकाबले में कम है। तुम मुझे कोई गीत सुना सकते हो। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि लोमड़ी उसकी तारीफ कर रही है, मगर वो ये न जान पाया कि लोमड़ी तो अपने मकसद के लिए उसकी तारीफ कर रही है। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता जा रहा था और उसने गीत गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। कौवे ने लोमड़ी से कहा कि मुझे पनीर का टुकड़ा वापस कर दो, लेकिन लोमड़ी ने झपक पर पनीर का टुकड़ा उठा लिया। इसलिए कहते हैं कि खुशामद करने वालों की बातों में नहीं आना चाहिए और झूठी तारीफ सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। अब कौवा बेचारा लोमड़ी का मुंह देख रहा था और लोमड़ी कौवे के सामने बैठकर पनीर का टुकड़ा खाई जा रही थी। ये देखकर कौवे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो यही सोच रहा था कि अगर वो लोमड़ी की बातों में ना आता तो आज कभी भी लोमड़ी उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा ना छीन लेती। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि खुशामद करने वालों में मेरा भी शुमार हो चुका है। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी इंतहाई चालाक थी। वो शिकार की तलाश में जंगल में घुमा करती थी, लेकिन उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल ना होती, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। अक्सर उसे भूखा रहना पड़ता। वो जानवरों को धोखा देकर उनका खाना खा जाती। एक दिन लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी। उसने देखा कि एक कौवा पनीर का टुकड़ा मुंह में दबाए दरख्त की शाख पर बैठा है। लोमड़ी ने सोचा कि कौवे से पनीर का टुकड़ा छीन लिया जाए, क्योंकि लोमड़ी को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं कौवे की खूब तारीफ करूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है। गाने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बुलबुल भी तुम्हारे मुकाबले में कम है। तुम मुझे कोई गीत सुना सकते हो। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि लोमड़ी उसकी तारीफ कर रही है, मगर वो ये न जान पाया कि लोमड़ी तो अपने मकसद के लिए उसकी तारीफ कर रही है। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता जा रहा था और उसने गीत गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। कौवे ने लोमड़ी से कहा कि मुझे पनीर का टुकड़ा वापस कर दो, लेकिन लोमड़ी ने झपक पर पनीर का टुकड़ा उठा लिया।
इसलिए कहते हैं कि खुशामद करने वालों की बातों में नहीं आना चाहिए और झूठी तारीफ सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। अब कौवा बेचारा लोमड़ी का मुंह देख रहा था और लोमड़ी कौवे के सामने बैठकर पनीर का टुकड़ा खाई जा रही थी। ये देखकर कौवे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो यही सोच रहा था कि अगर वो लोमड़ी की बातों में ना आता तो आज कभी भी लोमड़ी उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा ना छीन लेती। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि खुशामद करने वालों में मेरा भी शुमार हो चुका है। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी इंतहाई चालाक थी। वो शिकार की तलाश में जंगल में घूमा करती थी, लेकिन उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल न होती क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। अक्सर उसे भूखा रहना पड़ता। वो जानवरों को धोखा देकर उनका खाना खा जाती। एक दिन लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी। उसने देखा कि एक कौवा पनीर का टुकड़ा मुंह में दबाए दरख्त की शाख पर बैठा है। लोमड़ी ने सोचा कि कौवे से पनीर का टुकड़ा छीन लिया जाए क्योंकि लोमड़ी को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं कौवे की खूब तारीफ करूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है, गाने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बुलबुल भी तुम्हारे मुकाबले में कम है, तुम मुझे कोई गीत सुना सकते हो। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा क्योंकि वो यही सोच रहा था कि लोमड़ी उसकी तारीफ कर रही है, मगर वो ये न जान पाया कि लोमड़ी तो अपने मकसद के लिए उसकी तारीफ कर रही है। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता जा रहा था और उसने गीत गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। कौवे ने लोमड़ी से कहा कि मुझे पनीर का टुकड़ा वापस कर दो, लेकिन लोमड़ी ने झपक पर पनीर का टुकड़ा उठा लिया। इसलिए कहते हैं कि खुशामद करने वालों की बातों में नहीं आना चाहिए और झूठी तारीफ सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। अब कौवा बेचारा लोमड़ी का मुंह देख रहा था और लोमड़ी कौवे के सामने बैठकर पनीर का टुकड़ा खाई जा रही थी। ये देखकर कौवे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो यही सोच रहा था कि अगर वो लोमड़ी की बातों में ना आता तो आज कभी भी लोमड़ी उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा ना छीन लेती। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि खुशामद करने वालों में मेरा भी शुमार हो चुका है। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी इंतहाई चालाक थी। वो शिकार की तलाश में जंगल में घूमा करती थी, लेकिन उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल न होती क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। अक्सर उसे भूखा रहना पड़ता। वो जानवरों को धोखा देकर उनका खाना खा जाती। एक दिन लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी। उसने देखा कि एक कौवा पनीर का टुकड़ा मुंह में दबाए दरख्त की शाख पर बैठा है। लोमड़ी ने सोचा कि कौवे से पनीर का टुकड़ा छीन लिया जाए क्योंकि लोमड़ी को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं कौवे की खूब तारीफ करूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है, गाने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बुलबुल भी तुम्हारे मुकाबले में कम है, तुम मुझे कोई गीत सुना सकते हो। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा क्योंकि वो यही सोच रहा था कि लोमड़ी उसकी तारीफ कर रही है, मगर वो ये न जान पाया कि लोमड़ी तो अपने मकसद के लिए उसकी तारीफ कर रही है। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता जा रहा था और उसने गीत गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। कौवे ने लोमड़ी से कहा कि मुझे पनीर का टुकड़ा वापस कर दो, लेकिन लोमड़ी ने झपक पर पनीर का टुकड़ा उठा लिया। इसलिए कहते हैं कि खुशामद करने वालों की बातों में नहीं आना चाहिए और झूठी तारीफ सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। अब कौवा बेचारा लोमड़ी का मुंह देख रहा था और लोमड़ी कौवे के सामने बैठकर पनीर का टुकड़ा खाई जा रही थी। ये देखकर कौवे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो यही सोच रहा था कि अगर वो लोमड़ी की बातों में ना आता तो आज कभी भी लोमड़ी उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा ना छीन लेती। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि खुशामद करने वालों में मेरा भी शुमार हो चुका है। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी इंतहाई चालाक थी। वो शिकार की तलाश में जंगल में घूमा करती थी, लेकिन उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल न होती क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। अक्सर उसे भूखा रहना पड़ता। वो जानवरों को धोखा देकर उनका खाना खा जाती। एक दिन लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी। उसने देखा कि एक कौवा पनीर का टुकड़ा मुंह में दबाए दरख्त की शाख पर बैठा है। लोमड़ी ने सोचा
कि कौवे से पनीर का टुकड़ा छीन लिया जाए, क्योंकि लोमड़ी को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं कौवे की खूब तारीफ करूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है। गाने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बुलबुल भी तुम्हारे मुकाबले में कम है। तुम मुझे कोई गीत सुना सकते हो। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि लोमड़ी उसकी तारीफ कर रही है, मगर वो ये न जान पाया कि लोमड़ी तो अपने मकसद के लिए उसकी तारीफ कर रही है। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता जा रहा था और उसने गीत गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। कौवे ने लोमड़ी से कहा कि मुझे पनीर का टुकड़ा वापस कर दो, लेकिन लोमड़ी ने झपक पर पनीर का टुकड़ा उठा लिया। इसलिए कहते हैं कि खुशामद करने वालों की बातों में नहीं आना चाहिए और झूठी तारीफ सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। अब कौवा बेचारा लोमड़ी का मुंह देख रहा था और लोमड़ी कौवे के सामने बैठकर पनीर का टुकड़ा खाई जा रही थी। ये देखकर कौवे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो यही सोच रहा था कि अगर वो लोमड़ी की बातों में ना आता तो आज कभी भी लोमड़ी उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा न छीन लेती। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि खुशामद करने वालों में मेरा भी शुमार हो चुका है। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी इंतहाई चालाक थी। वो शिकार की तलाश में जंगल में घूमा करती थी, लेकिन उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल न होती, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। अक्सर उसे भूखा रहना पड़ता। वो जानवरों को धोखा देकर उनका खाना खा जाती। एक दिन लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी। उसने देखा कि एक कौवा पनीर का टुकड़ा मुंह में दबाए दरख्त की शाख पर बैठा है। लोमड़ी ने सोचा कि कौवे से पनीर का टुकड़ा छीन लिया जाए, क्योंकि लोमड़ी को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं कौवे की खूब तारीफ करूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है। गाने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बुलबुल भी तुम्हारे मुकाबले में कम है। तुम मुझे कोई गीत सुना सकते हो। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि लोमड़ी उसकी तारीफ कर रही है, मगर वो ये न जान पाया कि लोमड़ी तो अपने मकसद के लिए उसकी तारीफ कर रही है। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता जा रहा था और उसने गीत गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। कौवे ने लोमड़ी से कहा कि मुझे पनीर का टुकड़ा वापस कर दो, लेकिन लोमड़ी ने झपक पर पनीर का टुकड़ा उठा लिया। इसलिए कहते हैं कि खुशामद करने वालों की बातों में नहीं आना चाहिए और झूठी तारीफ सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। अब कौवा बेचारा लोमड़ी का मुंह देख रहा था और लोमड़ी कौवे के सामने बैठकर पनीर का टुकड़ा खाई जा रही थी। ये देखकर कौवे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो यही सोच रहा था कि अगर वो लोमड़ी की बातों में ना आता तो आज कभी भी लोमड़ी उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा न छीन लेती। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि खुशामद करने वालों में मेरा भी शुमार हो चुका है। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी इंतहाई चालाक थी। वो शिकार की तलाश में जंगल में घूमा करती थी, लेकिन उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल न होती, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। अक्सर उसे भूखा रहना पड़ता। वो जानवरों को धोखा देकर उनका खाना खा जाती। एक दिन लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी। उसने देखा कि एक कौवा पनीर का टुकड़ा मुंह में दबाए दरख्त की शाख पर बैठा है। लोमड़ी ने सोचा कि कौवे से पनीर का टुकड़ा छीन लिया जाए, क्योंकि लोमड़ी को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं कौवे की खूब तारीफ करूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है। गाने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बुलबुल भी तुम्हारे मुकाबले में कम है। तुम मुझे कोई गीत सुना सकते हो। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि लोमड़ी उसकी तारीफ कर रही है, मगर वो ये न जान पाया कि लोमड़ी तो अपने मकसद के लिए उसकी तारीफ कर रही है। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता जा रहा था और उसने गीत गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। कौवे ने लोमड़ी से कहा कि मुझे पनीर का टुकड़ा वापस कर दो, लेकिन लोमड़ी ने झपक पर पनीर का टुकड़ा उठा लिया।
इसलिए कहते हैं कि खुशामद करने वालों की बातों में नहीं आना चाहिए और झूठी तारीफ सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। अब कौवा बेचारा लोमड़ी का मुंह देख रहा था और लोमड़ी कौवे के सामने बैठकर पनीर का टुकड़ा खाई जा रही थी। ये देखकर कौवे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो यही सोच रहा था कि अगर वो लोमड़ी की बातों में ना आता तो आज कभी भी लोमड़ी उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा ना छीन लेती। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि खुशामद करने वालों में मेरा भी शुमार हो चुका है। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी इंतहाई चालाक थी। वो शिकार की तलाश में जंगल में घुमा करती थी, लेकिन उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल ना होती क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। अक्सर उसे भूखा रहना पड़ता। वो जानवरों को धोखा देकर उनका खाना खा जाती। एक दिन लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी। उसने देखा कि एक कौवा पनीर का टुकड़ा मुंह में दबाए दरख्त की शाख पर बैठा है। लोमड़ी ने सोचा कि कौवे से पनीर का टुकड़ा छीन लिया जाए क्योंकि लोमड़ी को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं कौवे की खूब तारीफ करूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है। गाने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बुलबुल भी तुम्हारे मुकाबले में कम है। तुम मुझे कोई गीत सुना सकते हो। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा क्योंकि वो यही सोच रहा था कि लोमड़ी उसकी तारीफ कर रही है, मगर वो ये ना जान पाया कि लोमड़ी तो अपने मकसद के लिए उसकी तारीफ कर रही है। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता जा रहा था और उसने गीत गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। कौवे ने लोमड़ी से कहा कि मुझे पनीर का टुकड़ा वापस कर दो, लेकिन लोमड़ी ने झपक पर पनीर का टुकड़ा उठा लिया। इसलिए कहते हैं कि खुशामद करने वालों की बातों में नहीं आना चाहिए और झूठी तारीफ सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। अब कौवा बेचारा लोमड़ी का मुंह देख रहा था और लोमड़ी कौवे के सामने बैठकर पनीर का टुकड़ा खाई जा रही थी। ये देखकर कौवे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो यही सोच रहा था कि अगर वो लोमड़ी की बातों में ना आता तो आज कभी भी लोमड़ी उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा ना छीन लेती। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि खुशामद करने वालों में मेरा भी शुमार हो चुका है। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी इंतहाई चालाक थी। वो शिकार की तलाश में जंगल में घुमा करती थी, लेकिन उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल ना होती क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। अक्सर उसे भूखा रहना पड़ता। वो जानवरों को धोखा देकर उनका खाना खा जाती। एक दिन लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी। उसने देखा कि एक कौवा पनीर का टुकड़ा मुंह में दबाए दरख्त की शाख पर बैठा है। लोमड़ी ने सोचा कि कौवे से पनीर का टुकड़ा छीन लिया जाए क्योंकि लोमड़ी को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं कौवे की खूब तारीफ करूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है। गाने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बुलबुल भी तुम्हारे मुकाबले में कम है। तुम मुझे कोई गीत सुना सकते हो। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा क्योंकि वो यही सोच रहा था कि लोमड़ी उसकी तारीफ कर रही है, मगर वो ये ना जान पाया कि लोमड़ी तो अपने मकसद के लिए उसकी तारीफ कर रही है। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता जा रहा था और उसने गीत गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। कौवे ने लोमड़ी से कहा कि मुझे पनीर का टुकड़ा वापस कर दो, लेकिन लोमड़ी ने झपक पर पनीर का टुकड़ा उठा लिया। इसलिए कहते हैं कि खुशामद करने वालों की बातों में नहीं आना चाहिए और झूठी तारीफ सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। अब कौवा बेचारा लोमड़ी का मुंह देख रहा था और लोमड़ी कौवे के सामने बैठकर पनीर का टुकड़ा खाई जा रही थी। ये देखकर कौवे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो यही सोच रहा था कि अगर वो लोमड़ी की बातों में ना आता तो आज कभी भी लोमड़ी उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा ना छीन लेती। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि खुशामद करने वालों में मेरा भी शुमार हो चुका है। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी इंतहाई चालाक थी। वो शिकार की तलाश में जंगल में घुमा करती थी, लेकिन उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल ना होती क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। अक्सर उसे भूखा रहना पड़ता। वो जानवरों को धोखा देकर उनका खाना खा जाती। एक दिन लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी। उसने देखा कि एक कौवा पनीर का टुकड़ा मुंह में दबाए दरख्त की शाख पर बैठा है। लोमड़ी ने सोचा
कि कौवे से पनीर का टुकड़ा छीन लिया जाए, क्योंकि लोमड़ी को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं कौवे की खूब तारीफ करूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है। गाने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बुलबुल भी तुम्हारे मुकाबले में कम है। तुम मुझे कोई गीत सुना सकते हो। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि लोमड़ी उसकी तारीफ कर रही है, मगर वो ये न जान पाया कि लोमड़ी तो अपने मकसद के लिए उसकी तारीफ कर रही है। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता जा रहा था और उसने गीत गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। कौवे ने लोमड़ी से कहा कि मुझे पनीर का टुकड़ा वापस कर दो, लेकिन लोमड़ी ने झपक पर पनीर का टुकड़ा उठा लिया। इसलिए कहते हैं कि खुशामद करने वालों की बातों में नहीं आना चाहिए और झूठी तारीफ सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। अब कौवा बेचारा लोमड़ी का मुंह देख रहा था और लोमड़ी कौवे के सामने बैठकर पनीर का टुकड़ा खाई जा रही थी। ये देखकर कौवे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो यही सोच रहा था कि अगर वो लोमड़ी की बातों में ना आता तो आज कभी भी लोमड़ी उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा ना छीन लेती। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि खुशामद करने वालों में मेरा भी शुमार हो चुका है। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी इंतहाई चालाक थी। वो शिकार की तलाश में जंगल में घुमा करती थी, लेकिन उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल ना होती, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। अक्सर उसे भूखा रहना पड़ता। वो जानवरों को धोखा देकर उनका खाना खा जाती। एक दिन लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी। उसने देखा कि एक कौवा पनीर का टुकड़ा मुंह में दबाए दरख्त की शाख पर बैठा है। लोमड़ी ने सोचा कि कौवे से पनीर का टुकड़ा छीन लिया जाए, क्योंकि लोमड़ी को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं कौवे की खूब तारीफ करूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है। गाने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बुलबुल भी तुम्हारे मुकाबले में कम है। तुम मुझे कोई गीत सुना सकते हो। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि लोमड़ी उसकी तारीफ कर रही है, मगर वो ये न जान पाया कि लोमड़ी तो अपने मकसद के लिए उसकी तारीफ कर रही है। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता जा रहा था और उसने गीत गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। कौवे ने लोमड़ी से कहा कि मुझे पनीर का टुकड़ा वापस कर दो, लेकिन लोमड़ी ने झपक पर पनीर का टुकड़ा उठा लिया। इसलिए कहते हैं कि खुशामद करने वालों की बातों में नहीं आना चाहिए और झूठी तारीफ सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। अब कौवा बेचारा लोमड़ी का मुंह देख रहा था और लोमड़ी कौवे के सामने बैठकर पनीर का टुकड़ा खाई जा रही थी। ये देखकर कौवे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो यही सोच रहा था कि अगर वो लोमड़ी की बातों में ना आता तो आज कभी भी लोमड़ी उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा ना छीन लेती। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि खुशामद करने वालों में मेरा भी शुमार हो चुका है। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी इंतहाई चालाक थी। वो शिकार की तलाश में जंगल में घुमा करती थी, लेकिन उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल ना होती, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। अक्सर उसे भूखा रहना पड़ता। वो जानवरों को धोखा देकर उनका खाना खा जाती। एक दिन लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी। उसने देखा कि एक कौवा पनीर का टुकड़ा मुंह में दबाए दरख्त की शाख पर बैठा है। लोमड़ी ने सोचा कि कौवे से पनीर का टुकड़ा छीन लिया जाए, क्योंकि लोमड़ी को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं कौवे की खूब तारीफ करूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है। गाने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बुलबुल भी तुम्हारे मुकाबले में कम है। तुम मुझे कोई गीत सुना सकते हो। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि लोमड़ी उसकी तारीफ कर रही है, मगर वो ये न जान पाया कि लोमड़ी तो अपने मकसद के लिए उसकी तारीफ कर रही है। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता जा रहा था और उसने गीत गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। कौवे ने लोमड़ी से कहा कि मुझे पनीर का टुकड़ा वापस कर दो, लेकिन लोमड़ी ने झपक पर पनीर का टुकड़ा उठा लिया।
इसलिए कहते हैं कि खुशामद करने वालों की बातों में नहीं आना चाहिए और झूठी तारीफ सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। अब कौवा बेचारा लोमड़ी का मुंह देख रहा था और लोमड़ी कौवे के सामने बैठकर पनीर का टुकड़ा खाई जा रही थी। ये देखकर कौवे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो यही सोच रहा था कि अगर वो लोमड़ी की बातों में ना आता तो आज कभी भी लोमड़ी उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा न छीन लेती। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि खुशामद करने वालों में मेरा भी शुमार हो चुका है। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी इंतहाई चालाक थी। वो शिकार की तलाश में जंगल में घूमा करती थी, लेकिन उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल न होती क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। अक्सर उसे भूखा रहना पड़ता। वो जानवरों को धोखा देकर उनका खाना खा जाती। एक दिन लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी। उसने देखा कि एक कौवा पनीर का टुकड़ा मुंह में दबाए दरख्त की शाख पर बैठा है। लोमड़ी ने सोचा कि कौवे से पनीर का टुकड़ा छीन लिया जाए क्योंकि लोमड़ी को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं कौवे की खूब तारीफ करूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है, गाने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बुलबुल भी तुम्हारे मुकाबले में कम है, तुम मुझे कोई गीत सुना सकते हो। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा क्योंकि वो यही सोच रहा था कि लोमड़ी उसकी तारीफ कर रही है, मगर वो ये न जान पाया कि लोमड़ी तो अपने मकसद के लिए उसकी तारीफ कर रही है। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता जा रहा था और उसने गीत गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। कौवे ने लोमड़ी से कहा कि मुझे पनीर का टुकड़ा वापस कर दो, लेकिन लोमड़ी ने झपक पर पनीर का टुकड़ा उठा लिया। इसलिए कहते हैं कि खुशामद करने वालों की बातों में नहीं आना चाहिए और झूठी तारीफ सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। अब कौवा बेचारा लोमड़ी का मुंह देख रहा था और लोमड़ी कौवे के सामने बैठकर पनीर का टुकड़ा खाई जा रही थी। ये देखकर कौवे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो यही सोच रहा था कि अगर वो लोमड़ी की बातों में ना आता तो आज कभी भी लोमड़ी उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा न छीन लेती। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि खुशामद करने वालों में मेरा भी शुमार हो चुका है। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी इंतहाई चालाक थी। वो शिकार की तलाश में जंगल में घूमा करती थी, लेकिन उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल न होती क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। अक्सर उसे भूखा रहना पड़ता। वो जानवरों को धोखा देकर उनका खाना खा जाती। एक दिन लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी। उसने देखा कि एक कौवा पनीर का टुकड़ा मुंह में दबाए दरख्त की शाख पर बैठा है। लोमड़ी ने सोचा कि कौवे से पनीर का टुकड़ा छीन लिया जाए क्योंकि लोमड़ी को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं कौवे की खूब तारीफ करूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है, गाने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बुलबुल भी तुम्हारे मुकाबले में कम है, तुम मुझे कोई गीत सुना सकते हो। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा क्योंकि वो यही सोच रहा था कि लोमड़ी उसकी तारीफ कर रही है, मगर वो ये न जान पाया कि लोमड़ी तो अपने मकसद के लिए उसकी तारीफ कर रही है। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता जा रहा था और उसने गीत गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। कौवे ने लोमड़ी से कहा कि मुझे पनीर का टुकड़ा वापस कर दो, लेकिन लोमड़ी ने झपक पर पनीर का टुकड़ा उठा लिया। इसलिए कहते हैं कि खुशामद करने वालों की बातों में नहीं आना चाहिए और झूठी तारीफ सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। अब कौवा बेचारा लोमड़ी का मुंह देख रहा था और लोमड़ी कौवे के सामने बैठकर पनीर का टुकड़ा खाई जा रही थी। ये देखकर कौवे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो यही सोच रहा था कि अगर वो लोमड़ी की बातों में ना आता तो आज कभी भी लोमड़ी उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा न छीन लेती। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि खुशामद करने वालों में मेरा भी शुमार हो चुका है। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी इंतहाई चालाक थी। वो शिकार की तलाश में जंगल में घूमा करती थी, लेकिन उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल न होती क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। अक्सर उसे भूखा रहना पड़ता। वो जानवरों को धोखा देकर उनका खाना खा जाती। एक दिन लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी। उसने देखा कि एक कौवा पनीर का टुकड़ा मुंह में दबाए दरख्त की शाख पर बैठा है। लोमड़ी ने सोचा
कि कौवे से पनीर का टुकड़ा छीन लिया जाए, क्योंकि लोमड़ी को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं कौवे की खूब तारीफ करूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है, गाने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बुलबुल भी तुम्हारे मुकाबले में कम है, तुम मुझे कोई गीत सुना सकते हो। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि लोमड़ी उसकी तारीफ कर रही है, मगर वो ये न जान पाया कि लोमड़ी तो अपने मकसद के लिए उसकी तारीफ कर रही है। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता जा रहा था और उसने गीत गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। कौवे ने लोमड़ी से कहा कि मुझे पनीर का टुकड़ा वापस कर दो, लेकिन लोमड़ी ने झपक पर पनीर का टुकड़ा उठा लिया। इसलिए कहते हैं कि खुशामद करने वालों की बातों में नहीं आना चाहिए और झूठी तारीफ सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। अब कौवा बेचारा लोमड़ी का मुंह देख रहा था और लोमड़ी कौवे के सामने बैठकर पनीर का टुकड़ा खाई जा रही थी। ये देखकर कौवे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो यही सोच रहा था कि अगर वो लोमड़ी की बातों में ना आता तो आज कभी भी लोमड़ी उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा ना छीन लेती। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि खुशामद करने वालों में मेरा भी शुमार हो चुका है। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी इंतहाई चालाक थी। वो शिकार की तलाश में जंगल में घुमा करती थी, लेकिन उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल न होती, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। अक्सर उसे भूखा रहना पड़ता। वो जानवरों को धोखा देकर उनका खाना खा जाती। एक दिन लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी। उसने देखा कि एक कौवा पनीर का टुकड़ा मुंह में दबाए दरख्त की शाख पर बैठा है। लोमड़ी ने सोचा कि कौवे से पनीर का टुकड़ा छीन लिया जाए, क्योंकि लोमड़ी को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं कौवे की खूब तारीफ करूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है, गाने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बुलबुल भी तुम्हारे मुकाबले में कम है, तुम मुझे कोई गीत सुना सकते हो। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि लोमड़ी उसकी तारीफ कर रही है, मगर वो ये न जान पाया कि लोमड़ी तो अपने मकसद के लिए उसकी तारीफ कर रही है। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता जा रहा था और उसने गीत गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। कौवे ने लोमड़ी से कहा कि मुझे पनीर का टुकड़ा वापस कर दो, लेकिन लोमड़ी ने झपक पर पनीर का टुकड़ा उठा लिया। इसलिए कहते हैं कि खुशामद करने वालों की बातों में नहीं आना चाहिए और झूठी तारीफ सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। अब कौवा बेचारा लोमड़ी का मुंह देख रहा था और लोमड़ी कौवे के सामने बैठकर पनीर का टुकड़ा खाई जा रही थी। ये देखकर कौवे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो यही सोच रहा था कि अगर वो लोमड़ी की बातों में ना आता तो आज कभी भी लोमड़ी उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा ना छीन लेती। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि खुशामद करने वालों में मेरा भी शुमार हो चुका है। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी इंतहाई चालाक थी। वो शिकार की तलाश में जंगल में घुमा करती थी, लेकिन उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल न होती, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। अक्सर उसे भूखा रहना पड़ता। वो जानवरों को धोखा देकर उनका खाना खा जाती। एक दिन लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी। उसने देखा कि एक कौवा पनीर का टुकड़ा मुंह में दबाए दरख्त की शाख पर बैठा है। लोमड़ी ने सोचा कि कौवे से पनीर का टुकड़ा छीन लिया जाए, क्योंकि लोमड़ी को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं कौवे की खूब तारीफ करूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है, गाने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बुलबुल भी तुम्हारे मुकाबले में कम है, तुम मुझे कोई गीत सुना सकते हो। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि लोमड़ी उसकी तारीफ कर रही है, मगर वो ये न जान पाया कि लोमड़ी तो अपने मकसद के लिए उसकी तारीफ कर रही है। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता जा रहा था और उसने गीत गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। कौवे ने लोमड़ी से कहा कि मुझे पनीर का टुकड़ा वापस कर दो, लेकिन लोमड़ी ने झपक पर पनीर का टुकड़ा उठा लिया।
इसलिए कहते हैं कि खुशामद करने वालों की बातों में नहीं आना चाहिए और झूठी तारीफ सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। अब कौवा बेचारा लोमड़ी का मुंह देख रहा था और लोमड़ी कौवे के सामने बैठकर पनीर का टुकड़ा खाई जा रही थी। ये देखकर कौवे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो यही सोच रहा था कि अगर वो लोमड़ी की बातों में ना आता तो आज कभी भी लोमड़ी उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा न छीन लेती। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि खुशामद करने वालों में मेरा भी शुमार हो चुका है।